सीरियल अनुपमा में इस समय कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की असली सोच और भावनाएं धीरे धीरे सामने आ रही हैं। श्रुति की एंट्री ने न सिर्फ कहानी में नया ट्विस्ट ला दिया है, बल्कि अनुपमा की जिंदगी में भी एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। जैसे ही श्रुति सामने आती है, अनुपमा के दिल में दबे हुए पुराने जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। वो यादें जिन्हें वह सालों से भुलाने की कोशिश कर रही थी, एक एक करके उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। उसकी आंखों में दर्द, पछतावा और गुस्सा सब कुछ एक साथ दिखाई देने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली बदलाव तब आता है जब श्रुति की मुलाकात राही से होती है। राही, जो कभी श्रुति की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हुआ करती थी, आज बदल चुकी है, लेकिन दिल के रिश्ते अभी भी वैसे ही हैं। जैसे ही श्रुति उसे देखती है, उसका दिल भर आता है और वह बिना कुछ सोचे उसे गले लगा लेती है। उस पल में भी एक माँ का प्यार साफ नजर आता है। बिना किसी शर्त के, बिना किसी शिकायत के। राही भी उस एहसास को महसूस करती है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक उलझन भी है, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब अनुपमा का भी उतना ही बड़ा स्थान है। इसी बीच कहानी का दूसरा पहलू और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है जब श्रुति को अनुपमा के फैसलों के बारे में पता चलता है। उसे ये जानकर हैरानी होती है कि कैसे अनुपमा ने एक बार फिर अपने रिश्तों से ज्यादा अपने सपनों को प्राथमिकता दी। प्रेम, जो अपनी मेहनत और लगन से कुछ नया करना चाहता था, उसे उम्मीद थी कि अनुपमा उसका साथ देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनुपमा ने उसकी मदद करने के बजाय उसके रास्ते में रुकावट खड़ी कर दी। उसने रेस्टोरेंट पर ताला लगवा दिया और लाइसेंस देने से मना कर दिया, यह कहकर कि अभी उसमें कई कमियां हैं। प्रेम ने हार नहीं मानी। उसने उन कमियों को सुधारने की पूरी कोशिश की, दिन रात मेहनत की, लेकिन उसे एक मौका भी नहीं दिया गया। यही बात श्रुति को अंदर तक झकझोर देती है। उसे लगता है कि अगर किसी में कोशिश करने की हिम्मत है तो उसे मौका जरूर मिलना चाहिए। यहीं से श्रुति आगे आती है और प्रेम का साथ देती है। वह न सिर्फ उसका हौसला बढ़ाती है, बल्कि उसे उसका हक दिलाने के लिए भी खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं। जहां पहले प्रेम अकेला खड़ा था, अब उसके साथ कोई है जो उस पर विश्वास करता है। श्रुति की मदद से उसे लाइसेंस मिल जाता है और उसका रेस्टोरेंट चल पड़ता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। ये सब देखकर अनुपमा के अंदर भी एक हलचल शुरू होती है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उसने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये एहसास बहुत देर से आया है? क्योंकि रिश्ते एक बार दरक जाएं तो उन्हें फिर से जोड़ना आसान नहीं होता। राही के मन में भी अब एक द्वंद्व चल रहा है। एक तरफ अनुपमा है, जिसने उसे संभाला, उसे नई पहचान दी, और दूसरी तरफ श्रुति है, जिसका प्यार खून के रिश्ते जैसा गहरा है। आने वाले समय में कहानी और भी ज्यादा भावनात्मक होने वाली है। यह देखना दिलचस्प होगा कि राही किसे चुनती है और क्या वह दोनों के बीच संतुलन बना पाती है या नहीं। वहीं प्रेम की सफलता क्या अनुपमा और उसके बीच की दूरी को और बढ़ा देगी, या फिर यह दूरी कम होने की शुरुआत बनेगी। कहानी में हर किरदार अपने फैसलों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उन फैसलों के परिणाम अब सामने आने वाले हैं। कभी कभी इंसान सही होते हुए भी गलत समझ लिया जाता है, और कभी गलत होते हुए भी खुद को सही मानता रहता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अनुपमा अपने रिश्तों को फिर से संभाल पाएगी, या फिर उसके फैसले उसे अपनों से और दूर कर देंगे। क्या श्रुति की मौजूदगी एक नई शुरुआत बनेगी, या फिर पुराने घावों को और गहरा कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राही अपने दिल की सुनेगी या हालात के साथ समझौता करेगी? कहानी हर दिन एक नया मोड़ ले रही है, और हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा हो रहा है। जवाब धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन तब तक यह सफर दर्शकों को बांधे रखने वाला है।